भगवान को ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं हमेशा दुखी? क्या है इसके पीछे का गुप्त रहस्य? जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय की आंतरिकता से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में ही कमेंट में जय श्री राम लिखकर राम दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले क्यों रहते हैं हमेशा दुखी? चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं? एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती वहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लग जाता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते से पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिल गिराता है। उसकी खुशी का ठिकाना, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरे मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने अभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं इतना प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यह प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। ग्रंथ, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, प्रथ तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महात्मा पुरुष थे, इसलिए उनकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग
नहीं करता वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कर्मी यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कामों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कामों का फल भागवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजान को सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे दुख सुख के रूप में मिलता है। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वो आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलता है। ऐसे में आपको इसे दूसरी दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असम में तो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने में से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ कर या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसकी सारी परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्म का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है उसके पूर्व जन्म की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कर्म हुए हो, लेकिन फिर भी आप सही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही क्यों दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या गलत विधि विधान से जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो सकता है। यह तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू और ये है कि पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे और यह लागू होता है कि केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू की विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है, भक्त कौन है। संध्या वंदन योग ध्यान तंत्र ज्ञान कर्म के जैसे ही भक्ति की मुक्ति का मार्ग एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण भजन कीर्तन नाम जप स्मरण मंत्र जप पाद सेवन आचर वंदन दास्त्य सज्ञ पूजा आरती प्रार्थना सत्संग आदि शामिल है। इसे नवदा भक्ति कहते हैं। जय श्री राम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।